हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए 16 अक्टूबर को इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले यूके पीएससी आरओ या प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नेशनल वाटर अवार्ड 2022, ठीक है। तो देखो, ये क्यों दिया जाता है? सबसे पहले देखिए, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि अगर आप वाटर मैनेजमेंट और वाटर का जो बचत होती है, अगर आप उसको करते हैं तो उस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाता है। और इसको देता कौन है? केंद्रीय यानी कि सेंट्रल जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको देती है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार 2022 का है, ये चौथा है ऑर्डर वाइज, यानी कि फोर्थ आपका है, ठीक है। और ये दिया कब था आपके? तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब ने 17 जून 2023 को दिल्ली में ये अवार्ड दिया, ठीक है। इसमें टोटल जो है वो आपके 41 जो है आपके विजेता हैं, और 11 आपकी क्या है, श्रेणियाँ, यानी कि आपकी कैटेगरीज है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, हमको इतना याद नहीं करना है, हमको मेन तौर पे जो टॉप आपके 4 हैं उसको याद करने हैं। यानी कि पहला वाला है कि आपका जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यानी कि आपका जो बेस्ट स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा जल का प्रोटेक्शन किया है, उसका मैनेजमेंट किया है, तो वो कौन कौन से हैं? टिक करके आना, एमपी और उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट के तौर पे किसको चुना गया है? आपके गजम जिला उड़ीसा में, और नमकल डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पर हो गया? आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो भूलना नहीं, गंजम उड़ीसा का हो गया, और डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, और नमकल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। और थर्ड आपका कैटेगरी सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, यानी कि बेस्ट ग्राम पंचायत का। तो इसमें जो है आपका जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तमिलनाडु, सॉरी, तेलंगाना की या तेलंगाना की, और कादावुर ग्राम पंचायत आपकी तमिलनाडु की, और मणिपुर ग्राम पंचायत केरला के संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, यानी कि दो सेकंड पोजीशन पे दो स्टेटों की ग्राम पंचायतें रही। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थायी निकाय, बोलते हैं ना अर्बन लोकल बॉडी, वो चंडीगढ़ नगर निगम को और इंदौर नगर निगम को मध्य प्रदेश को चुना गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ से 2-3 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है जीडी बिरला अवार्ड 2021-22, ठीक है। उसमें से पहला ही क्वेश्चन कि जीडी बिरला अवार्ड किस फील्ड के लिए आपका दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो 21 का था, ठीक है, दिया कब क्या था? 2 अगस्त 2023 को दिया गया था, ठीक है। तो 2021 का जो मिला वो प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला, और 2022 का जो मिला वो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को मिला, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। 21 का भी आपसे पूछ सकता है कि भाई 21 का प्रोफेसर नारायण प्रधान, और 22 का प्रोफेसर नीलेश मेहता जो है उनको दिया गया। अब बात करें पहले 21 के अवार्ड की, ये 2021 के अवार्ड की बात करें तो उनको दिया गया है आपके प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को, कि उन्होंने किस फील्ड पे रिसर्च की है। तो प्रकाश जो उत्सर्जन है, ठीक है, लाइट इमिटिंग सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल के तौर पे उनको दिया गया, उन्होंने इस फील्ड में स्टडी की थी। और प्रोफेसर नीलेश बी मेहता जो हैं, उन्होंने जो वायरलेस, आपका बहुत ज़्यादा आजकल वायरलेस जो आपका कम्युनिकेशन है उस फील्ड में आपकी स्टडी की थी, इसलिए इनको ये जीडी बिरला अवार्ड दिया गया है। यहीं से एक थोड़ा सा पुराना चीज़ यहाँ से आ सकता है एग्जाम में, क्या कि कब शुरू हुआ? तो 1991 से प्रत्येक वर्ष दिए जाना जीडी बिरला अवार्ड शुरू हुआ है 1991 से आपका, और इसमें 5 लाख रुपए जो है वो राशि दी जाती है, यानी कि अमाउंट जो है वो दिया जाता है। अब अगला देख लेते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है। ये आपका फर्क क्या हो गया? यूथ अवार्ड है, यूथ अवार्ड एक साहित्य अकादमी अवार्ड होता है, लेकिन इसके आगे वर्ड क्या लग दिया? साहित्य अकादमी यूथ अवार्ड। तो देखो दिया कब गया? 23 जून 2023 को ये दिया गया। और जो ये आपका साहित्य अकादमी यूथ अवार्ड है, ये या युवा पुरस्कार, ये 20 भाषाओं, यानी कि जो आपकी 20 लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, उनकी फील्ड में दिया जाता है, जो आपके यंग, जो आपके क्या है, राइटर्स, ठीक है। यंग राइटर्स मतलब
जिनकी एज 35 ईयर्स या उससे क्या हो आपकी कम हो। ठीक है, तो 20 भाषाओं में तो हम लोग याद नहीं करेंगे। मेन तौर पे अगर हम देखें तो सबसे पहला जो आपका क्या हो गया, हिंदी वाला हो गया, वो आपका एग्जाम में आ सकता है। तो हिंदी, यहाँ देखिए हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में जो है वो मिला अतुल कुमार राय को दिया गया है, जिन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा, चांदपुर की चंदा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। या तो ये पूछ लेंगे कि चांदपुर की चंदा किसने लिखी, तो अतुल कुमार राय ने लिखी हिंदी भाषा के लिए, उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। उसके बाद इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी के लिए जो है वो अनिरुद्ध कनिसेट्टी को दिया गया, उनकी किस बुक के लिए, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्य टू चोलास। ठीक है, तो बुक भी पूछ सकते हैं कि लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन जो है किताब किसने लिखी, तो आप टिक करेंगे अनिरुद्ध कनिसेट्टी साहब ने लिखी। तो यहाँ से ये पुरस्कार जो है वो हमारी जो शेड्यूल है 8 शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची, उसमें 22 लैंग्वेज के एक्टिव प्लस 2 लैंग्वेजेस, यानी कि 22 लैंग्वेज प्लस आपका इंग्लिश और प्लस आपका राजस्थानी, उसकी फील्ड में दिया जाता है। अगला है बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें 2023 की, तो 2023 के लिए बाल साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 23 जून को दिया गया, 23 जून को दिया गया, 22 लैंग्वेजेस में दिया गया। ठीक है, फिर से वही चीज़ होगी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिल रही है, इस बार किस भाषा के लिए नहीं दिया गया, तो कश्मीरी भाषा के लिए इस बार किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया गया है। कौन सा, बाल साहित्य अवार्ड 2023 या बाल साहित्य पुरस्कार। इंग्लिश के लिए अगर देखें तो किसको मिला है, सुधा मूर्ति को मिला है इंग्लिश के लिए, और उनकी जो किताब है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए दिया गया। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसने लिखा, तो लिख दो बच्चों, सुधा मूर्ति ने लिखा। ठीक है, और हिंदी के लिए अगर हम बात करें तो सूर्यनाथ सिंह को दिया गया, और सूर्यनाथ सिंह ने क्या लिखा था, कौतुक ऐप जो उनकी कहानी है उसके लिए दिया गया था हिंदी के लिए। बहुत अच्छी बुक है आपकी कौतुक ऐप। और पंजाबी के लिए आपकी गुरमीत सच दी कहानी, और राजस्थानी के लिए किरण बादल को कबारा री दुनिया को, और संस्कृत भाषा में आपके राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को मानवी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लो आप लोग, आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर इस बार का गांधी शांति पुरस्कार बात की जाए 2021, तो 18 जून को ये पुरस्कार दिया गया, केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को। और ये जो जूरी होती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता की जूरी होती है, उन्होंने ये गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया। गीता प्रेस का इतिहास देखें तो गीता प्रेस आपके गोरखपुर में जो भगवत गीता, रामायण, उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रकाशन करते हैं, और इसको अभी 2023 में क्या हो जाएंगे, पूरे हो चुके हैं, मतलब 100 साल हो चुके हैं, क्योंकि इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। तो बच्चों एक और हमको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया कि बताओ गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी। और ये 14 भाषाओं में अपनी ये जो हमारी भगवत गीता है, रामायण है, उपनिषद है, उनका प्रकाशन करते हैं। 41.7 करोड़ पुस्तकें, बुक्स आपकी पब्लिश हो चुकी है। यहीं अगर देख लें कि 20 का जो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार था, वो आपके बांग्लादेश के शेख मुजबिर रहमान को दिया गया था, और गांधी शांति पुरस्कार 2019 का अगर देख लें तो बिन सैद अल सैद ओमान को दिया गया था। फिर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको दिया गया, तो हमारे मोदी जी को दिया गया 1 अगस्त 2023 को, किस लिए, उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए और देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए। जबकि 2022 का जो अवार्ड मिला था लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, वो मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को दिया गया था।